Assalamualaikum viewers, this is your host Muhammad Zain Abdi and Digital Gilgit Baltistan. Today आज हम आपको जो है अपने बहुत इंटेलिजेंट बहुत ही बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत ही स्ट्रगल्ड पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है और वो अपनी लाइफ के एम को अचीव कर रही हैं और कर भी चुकी हैं। तो आज हम जानेंगे मिस वजीहा के बारे में, मिस वजीहा ज़मीर के बारे में जानेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स की हैं, उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में काम किया है और क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं और किस तरीके से अंजाम दी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मिस वजीहा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जैन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। Thank you so much. So first of all, Miss Wajiha Zamir, first of all, you should introduce yourself because जो आपको नहीं जानते, हमारे viewers गिलगित बल्तिस्तान के और भी viewers जो हमें देखते हैं, वो सारे viewers नहीं जानते हैं आपके बारे में। जान सकें आप क्या हैं, क्या करें अपनी लाइफ में, आप क्या करना चाहती हैं। So yes, please introduction करा। इंट्रोडक्शन मेरा ये छोटा सा ये है कि मैं हूँ कराची की। मेरी पैदाइश कराची की है, पली बड़ी भी मैं कराची में। एजुकेशन भी मेरी कराची की है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी मदर की सपोर्ट थी, तो मेरी एजुकेशन कराची के बेस्ट स्कूल में हुई, मामा पारसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में। उसके बाद जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैंने इंजीनियरिंग की। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, जो लोगों को पता नहीं होती मेरे बारे में बात, बिकॉज लोगों को लगता है कि मैंने सिर्फ एजुकेशन में ही काम किया है, लेकिन मेरे पास एक 4 साल की बैचलर्स की डिग्री है इंजीनियरिंग की। जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग का कोई शौक नहीं है और मैं दुनिया की सबसे बुरी इंजीनियर। जब मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, हाँ, जब मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ फिलोसफी या कोई चीज, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि दुनिया का सबसे बुरा अगर कोई इंजीनियर था, वो मैं थी। देन आई रियलाइज कि क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं बन सकती, मतलब मैं बुरी इंजीनियर, तो कुछ तो होगा जिंदगी में जिसमें मैं अच्छी होंगी। वो मुझे एक दिन मैंने एक जॉब छोड़ी थी अपनी और मैं अपने स्कूल वापस गई थी और मुझे क्लास 7 पढ़ाने को मिली थी। और जिस वक्त मैं क्लास 7 में खड़ी थी, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये करना है, मुझे पढ़ाना है। और मुझे सिर्फ ये एहसास नहीं हुआ वहां खड़े हुए होकर के मुझे ये काम करना है, मैंने रियलाइज किया कि मेरे हाथ में जो है ना, इस वक्त इतने सारे कोई 24-25 बच्चियों की तकदीर लिखी हुई है, और या तो मैं उसको बिगाड़ सकती हूँ या मैं उनको बना सकती हूँ। बिल्कुल तो सही बात। दैट वाज द डिसाइडिंग पॉइंट वेयर आई एक्चुअली वेंट बैक होम एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मुझे एजुकेशनिस्ट बनना है। आई थिंक वो एक मोमेंट था जिसमें माय पेरेंट्स कंप्लीटली सपोर्टेड मी, क्योंकि हमारी फैमिली में मैं एक 4th जनरेशन एजुकेशनिस्ट। जब पाकिस्तान बन रहा था तो मेरे परनाना जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स में से थे जामिया मिलिया के। तो मेरे पास वो ऑनर है कि मेरे फैमिली जो है, मेरे परनाना, मेरी नानी, मेरी मदर, हम सब जो हैं वो एजुकेशन में रह चुके हैं। और इसलिए मेरे लिए शायद ये बहुत आसान था कि मैं ये रास्ता चूज करती। अच्छा, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, तो फिर आप अपने लिए एक विजन बनाते हैं जिंदगी का। मेरा विजन जिंदगी का सिर्फ एक है, एक दिन जब मैं नहीं होंगी, देन पीपल आर गोइंग टू रिमेम्बर मी एज एन एजुकेशनिस्ट जिसने पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। सो उसके लिए वहां से जर्नी स्टार्ट हुई बीएड की, एमएड की, एमफिल की। बीएड की जर्नी वाज अमेजिंग। मेरे टीचर्स, बीएड एमएड की जर्नी मेरी बहुत 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 अच्छी थी। इट वाज अमेजिंग। अल्लाह ने मुझे एक गोल्ड मेडल से नवाजा। हकीम मोहम्मद सईद का नाम सबको पता है। तो बाय द टाइम मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया, मुझे शहीद हकीम मोहम्मद सईद गोल्ड मेडल का ऑनर मिला, वो जो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने मुझे दिया। एंड जब मैं कॉन्वोकेशन स्टेज से उतर रही थी, तो मैंने पहली दफा अपने दोनों पेरेंट्स को एक साथ रोते हुए देखा था। सो दैट वाज अ रियल मोमेंट फॉर मी। एंड देन एमएड आल्सो आई डिड इट विद, then I had a scholarship for MEd. Alhamdulillah, my university gave me a scholarship, and again I had the best teachers जो कराची में हो सकते हैं। उसके बाद मैंने MPhil
में एनरोल किया अपने आप को। इस वक्त आई हैव कंप्लीटेड माई एमफिल इन एजुकेशन। इस चीज से इस बात से मैं सिर्फ आप लोगों को ये एक मैसेज दे सकती हूँ कि अपना रास्ता जब चूज कर लें तो जो भी चैलेंजेस हो उसको फेस करने को रेडी हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जो स्टोरी सुना रही हूँ ना वो बड़ी स्मूथ लगती है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता। सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को बिल्कुल पता है कि मुझे कितनी कितनी स्ट्रगल हुई होगी, या देयर टाइम्स जब मैं लिटरली आंसुओं में होती थी एंड आई डिडंट नो कि मैं आगे क्या करूंगी या किस तरह से अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करूंगी। सो बट जब मैं एमफिल कर रही थी तो 2017 में मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ मिलकर मैंने कराची में एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी खोली बाय द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड टीचिंग, IELT के नाम से हम बहुत मशहूर हैं, अल्लाह का शुक्र है। जब बिल्कुल 2017 में हमने खोली ये कंसल्टेंसी तो हम स्कूल्स के पास जाते थे और हम स्कूल से कहते थे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिससे आपके स्कूल विच कैन हेल्प योर स्कूल इम्प्रूव, आपका स्कूल इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकता है, आपके टीचर्स की डेवलपमेंट के ऊपर के लिए है, वो आपके स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन बिल्कुल 2017 में स्कूल्स हमें अपने पास भी नहीं आने देते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जी ही ऐसा भी होता था, स्कूल्स हमें अच्छा कहते थे आप कौन, आप कौन। तो उसके बाद जो है ग्रेजुअली, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम उसके ऊपर लगे रहे। हम जॉब्स भी करते थे, हम अपनी कंसल्टेंसी भी रन करते थे, हम प्रोजेक्ट्स के पीछे भी भागते थे, हम लोगों से एक रिलेशनशिप, फिर हम लेकिन हमने क्योंकि एक विजन बनाया हुआ था अपने ऑर्गेनाइजेशन का और वो विजन, उस विजन पे हम आज तक कायम है। अगर हम किसी बिल्कुल के साथ काम करते हैं तो हम उससे एक रिलेशनशिप बनाते हैं और वो एक बहुत एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। अगेन ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ रिलेशनशिप आपका नहीं बन पाता है, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप नहीं बन पाता है तो हम उन लोगों के बारे में चुप रहते हैं, हम कोई कमेंट नहीं करते। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ये उसूल है कि हम किसी के बारे में किसी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ अपना काम करेंगे, उस अपना विजन पे काम सही रहेंगे बात जो हम जो हमने सोचा हुआ है। अच्छा, उस 2017 से लेके आज 2020 है, 2020 तक हमें माशाल्लाह स्कूल्स ने खुद अपने दरवाजे खोले हमारे लिए, हमें खुद अब इनवाइट करते हैं स्कूल्स, और हमारा हम जब बात करते हैं तो स्कूल्स कहते हैं जी वी एक्सेप्ट, कि आप सही कह रहे हैं, प्लीज कम एंड सपोर्ट अस इन आवर इनिशिएटिव। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हमारा जो एक बैरियर है जो हमने आज मतलब इन रीसेंट टाइम्स में लॉकडाउन में तोड़ा है, वो ये है कि हम सिर्फ क्या कहते हैं कि कराची में काम नहीं कर रहे हैं, हम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर सिंध की तरफ वर्चुअली मूव कर रहे हैं, हम वहाँ के कुछ स्कूल्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं और ओह हम हर दैट्स तरह से गुड कोशिश। जी, और इस लॉकडाउन के बीच में हमने 2 पोर्टल्स क्रिएट किए हैं टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके जॉब्स जा रही हैं, वो अपनी बिल्कुल जॉब्स जी को दे आर लूजिंग देयर जॉब्स। और उसमें यह है कि हमने 2 पोर्टल्स बनाए हैं जिसमें हम चाहते हैं कि टीचर्स आए, रजिस्टर करें, हम उनको ट्रेन करेंगे और वो वहां से एक ऑल्टरनेट इनकम का जो तरीका होता है वो एक डेवलप करें। ऑल्टरनेट इनकम आपको भी जहन पता होगा कि एक स्लो एंड स्टेडी तरीका होता है जो साइड पे एक छोटा सा बिल्कुल आप रखते हैं कि छोटा सा साइड पे आप रखते हैं कि बिल्कुल कभी खुदा ना खासा कोई हादसा हो तो मेरे पास एक ऑल्टरनेट कभी यस सोल्यूशन हो। एक तो मैं अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म से हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान में टीचर्स हैं, जो पाकिस्तान में अक्रॉस जहां भी आपका प्रोग्राम देखा जाता है, आपकी पेज की रीच है, यस उसके थ्रू मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो हम आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पे मैं जहन ऐड बिल्कुल करूंगी कि आपने अमूमन सुना होगा कि जो कंसल्टेंसीज हैं या जो स्पीकर्स होते हैं या जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत हाई चार्जेस लेते हैं। यस ऑफ कोर्स मेरे मेरे या हमारे, मैं हम उसको हमारा कहते हैं, हमारा IELT जो है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो चार्जेस सिर्फ उतने लेता है जितने हमें लगते हैं कि जस्टिफाइड है। बहुत सारी जगह पे हम अपने चार्जेस जो हैं वो इंसान का या ऑर्गेनाइजेशन का जो हम एनवायरमेंट देखते हैं उसको देखकर और सब्सिडाइज कर देते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमें भी सस्टेन करना है, लेकिन एक इंसानियत होती है और तालीम बिल्कुल
का जो शोभा है उसमें अगर ये इंसानियत ना हो तो फिर इंसानियत, उसका बिल्कुल। पर्पस जो है, उसका पर्पस जो है बिल्कुल, वो खत्म हो जाता है। तो उसका फायदा ही मेरा नहीं। इंट्रोडक्शन ये था। आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। ओके, सो बिल्कुल आपने जैसे बताया कि आप जो हैं स्कूल्स स्कूल्स जाके, अब तो खैर आप लोगों को खुद इनविटेशन होती है कि आप लोग आइए, विजिट कीजिए। पहले आप लोगों ने इतनी स्ट्रगल की, आपने बिल्कुल ये एक अच्छी बात बताई कि वी शुड, हमें चाहिए कि हम स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ, किसी भी एम को अचीव करने के लिए। एक जो पॉइंट होता है वो है स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल नहीं करते, आप कह एक दफा आप जैसे कि कोई अपना कारोबार भी स्टार्ट करें तो आप थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, आप और ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, फिर जाके कहीं बाद आप जो है कामयाब होते हैं। बीच में आपको नुकसान भी होता है, आपको उसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है, मगर आप जब स्टार्ट करते हैं, उसमें स्ट्रगल करते हैं, तो आप एंडिंग पे जाके बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप जो है अपनी लाइक आप जो IELT जो चला रही हैं, एक लाइक इंस्टीट्यूट चला रही हैं, तो इस इंस्टीट्यूट से आप लोगों को स्कूल स्कूल जाके आप लोग लोगों को बताते क्या है, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि जो व्यूअर्स आपको इस चैनल की तवज्जो से देख सकेंगे और चाहेंगे कि अपना स्कूल में आपको इनवाइट किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान में या कराची में या किसी जगह पर भी, लाइक आप लोग की रीच है हर जगह, तो जहां पे बुलाना चाहें तो वो लाइक एक एम बनाए कि हमारे स्कूल में जो है इस चीज की जरूरत है, तो हम ये बताते हैं बच्चों को, ये बताते हैं। तो आप जरा इस पे थोड़ा बताइए, डिस्कस कीजिएगा कि आप लोग एक्चुअली बताते क्या हैं, किस टॉपिक पे जो है आप लोगों का जो ये सारा काम होता है, इसके बारे में जरा बताइएगा। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको ये बताती हूँ कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अ, हम एक स्कूल में जब जाते हैं तो हम अमूमन जब लोग दूसरे जाते हैं, ट्रेनर्स जाते हैं, तो वो कहते हैं ये मेरा प्रोग्राम है, इसको ले लो और इसको एज इट इज अपने स्कूल में करवा लो। वो दूसरे स्कूल में जाते हैं, वो उसी प्रोग्राम को एज इट इज इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। हमारे प्रोग्राम से कम उनको हम फ्रेमवर्क्स कहते हैं। हमने कुछ फ्रेमवर्क्स डेवलप किए हुए हैं। एक स्टूडेंट डेवलपमेंट के हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, हमारे टीचर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हैं, हमारे करिकुलम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हैं और हमारे ICT डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो जब हम इन फ्रेमवर्क्स को लेकर किसी स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं उस स्कूल से कि आप अपनी नीड्स हमें बताएं। हम एक नीड्स एनालिसिस करते हैं उस स्कूल का, क्योंकि देखो कराची का एक स्कूल जो होगा उसकी नीड्स गिलगित के एक स्कूल से बहुत डिफरेंट होंगी। तो अगर मैं गिलगित जा रही हूँ किसी काम के लिए, किसी के स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मैं कराची का फॉर्मूला लेके नहीं जा सकती, ठीक है। सो एग्जैक्टली। हमारा जो फोटे है वो यही है कि हम बहुत ज्यादा स्कूल की नीड को लेकर कस्टमाइज करते हैं। हम लियारी में जब काम करते हैं, कराची में आप लियारी को आप बहुत मशहूर एरिया है जहाँ पे बिल्कुल, पॉवर्टी, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है। इमोशनल यस। चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स को, फिजिकल चैलेंजेस हैं बिल्कुल, वहां पे, वहां के टीचर्स को बिल्कुल। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। तो क्या कहते हैं, जब हम लियारी में काम करते हैं तो हम ऑब्वियसली वहां के लिए अपने प्रोग्राम को फिर काफी हद तक उस माहौल के लिए ढालते हैं, ठीक है। इसी तरह जब भी हम स्कूल के पास जाते हैं, एक तो स्कूल कभी कभी आके हमें कहता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ये, तो इसलिए आप हमें एक स्पेशल प्रोग्राम बना कर दें, ठीक है। लेकिन ओके, जब हम ओके। अप्रोच करते हैं स्कूल को तो हम कहते हैं कि अगर आपको ये 4-5 ऑप्शन है आपके पास से, अगर आप करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोग्राम उठा रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि हम आपके लिए करिकुलम इम्प्रूवमेंट करें, तो आप हमें बताएं कि आपके नीड्स क्या हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके पास किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चा आता है, ठीक है। सोशो ओके, इकोनॉमिक ओके। बैकग्राउंड जैसी छोटी सी चीज भी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है किसी स्कूल के इम्पैक्ट कर। करिकुलम को, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या होता है कि मैं किस सोशल क्लास से बिलोंग करती हूँ और मेरे इकोनॉमिक लाइक मेरी मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, ठीक है। कंडीशन, अगर मैं बिल्कुल। अपर मिडिल क्लास की बात करूं तो उसकी डिमांड्स अलग होती हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, उसका बच्चा अलग तरह एग्जैक्टली, से एजुकेट होता है, ठीक है। इसी एग्जैक्टली, तरह बिल्कुल। से जो पब्लिक स्कूल होता है, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, उसका बच्चा जो है, उसके बच्चे के पास उन चीजों की शायद अवेलेबिलिटी ना हो जो किसी नो, प्राइवेट स्कूल के बिल्कुल, बच्चों के पास हो। तो बिल्कुल। उस हिसाब से फिर हम काम करते हैं।
इस वक्त जी मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वक्त जो हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो एक बहुत हाई पावर्ड स्पेशलाइज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बच्चों को असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं। वो इतना हाई पावर्ड है कि आपकी पूरा पूरा स्कूल जो है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में फिट इन होता है। तो एट द मोमेंट हमारे पास 3 स्कूल्स हैं जिनके साथ हम ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। और उससे ये है कि ऑनलाइन लर्निंग के जो चैलेंजेस हैं जो स्कूल्स को आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं। ओके, सो मिस वजीहा, तो आप बिल्कुल, तो जैसा कि हमारा आज टॉपिक है, हमारा टाइम ज्यादा निकल गया। आपने इतनी अच्छी बात बता दी लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर दिया इस हवाले से कि किस किस तरीके से वो जो है आपको जो है लिंक आपको विजिट कर सकते हैं, आपके बारे में जो है यू लाइक पता चल सकता हूँ आपके बारे में। तो बेसिक थिंग आज हमारा जो यू नो लाइक एक शो का टॉपिक जो था वो ये था कि हाउ we can improve our Pakistan education system. सो इस पे आप जरा बताइएगा कि किस तरीके से क्या क्या वो चीजें हैं, वो क्या क्या चीजें जो हमारे मुल्क में हमारी स्टडीज में हमारे बच्चों के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो जो चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए और किन किन चीजों की जरूरत है और कितनी कितनी जरूरत है, ये सब चीजों को जरा डिस्कस करिए ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमारे स्कूल्स के जो मेंबरान अगर हमें देख रहे हैं, किसी स्कूल के या किसी स्कूल के प्रिंसिपल्स या किसी स्कूल के टीचर्स या किसी स्कूल के यू नो लाइक कोई भी सिस्टम के लोग देख रहे हैं, तो वो इस चीज से आपकी इस गुफ्तगू से फायदा उठा सकें कि हमें ये चीजें अपनी स्कूल सिस्टम में करनी होंगी, ये चीजें नहीं करनी होंगी, किस तरीके से हमें अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करना होगा। तो ये जरा आप हमारे व्यूवर्स को बताइए, हमारे पेरेंट्स को भी बताइए, जो हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी बताइए, और जो हमारे टीचर्स हमारे प्रिंसिपल्स स्कूल के देख रहे हैं उन सबको बताइए जी। ओके, देखिए सबसे पहली चीज जो किसी भी स्कूल को एम्पावर करती है या एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर करती है वो है करिकुलम। ठीक है, हमारे स्कूल्स में टीचर्स को या इवन स्कूल ओनर्स को ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान का एक अपना नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट है। सही है, स्कूल्स के पास ऑफिशियली बने हुए या प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करिकुला नहीं है। सबसे पहले जो स्कूल्स को स्टेप लेना है वो ये लेना है कि टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स जो हैं वो अपने अपने लिए एक करिकुलम डॉक्यूमेंट डेवलप करवाएं ताकि स्कूल्स को पता हो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के या डिफरेंट डिसिप्लिन के कॉम्पिटेंसीज क्या है और बच्चे को वो किन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अचीव करवा सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड, असेसमेंट जिसको हम एग्जाम कहते हैं। प्लीज इस रिवाज में से बाहर आइए, मेरी ये इल्तिजा है माँ बाप से भी और स्कूल से भी और टीचर से भी और बच्चों से भी कि इस रिवाज में से बाहर आइए कि हर बच्चे को ए ग्रेड मिल सकता है और वो बच्चा सिर्फ पढ़े इसलिए क्योंकि उसको ए ग्रेड मिल जाएगा। ये बहुत अजीब सी बात है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सो टारगेटेड लर्निंग ना करें, पढ़ने के लिए पढ़ें, असेसमेंट या एग्जाम पास करने के लिए ना पढ़ें। सेकंड, स्कूल ओनर्स को अपने स्टाफ में इन्वेस्ट करना है। इस वक्त ये जो पेंडेमिक क्राइसिस आया है हमारे ऊपर, ये जो पेंडेमिक आया है इससे एक चीज क्लियर हो गई है कि हमारे टीचर्स अनइक्विप्ड हैं बहुत सारे डोमेन्स में, और वो अनइक्विप्ड इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है। सिंस उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है इसलिए जो है they are unable to cope up with these challenges. Schools need to start investing in their staff. As simple as that. And staff also needs to realize कि उनको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है। So when you see, when we talk about development, the future for education,
वी नीड टू रियलाइज कि हमारा स्टाफ जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा उतना ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो मिस वजिया शायद यहाँ से चली गई और ये आ गई। जी जी, थोड़ा सा मेरा नेट का इशू हो गया था। जी, ओके, बिल्कुल। सो वी हैव तो टॉक्ड, I think I was live when you were not available. यस यस यस। Okay, so you can move on to the next questions and I've catered to that question in depth. ओके ओके, सो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि हम किस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, कि आप उन पेरेंट्स को बताइए जिनको ये नहीं पता कि आपने अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजना है। आप अपने स्कूल, आप वो बताइए जरा कि स्कूल में क्या क्या जो चीजें होनी चाहिए कि अपना एक पेरेंट सोचे हाँ मुझे अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजना चाहिए। तो जरा पेरेंट्स के लिए आप ये बताइएगा कि उनको क्या देखना चाहिए किसी स्कूल सिस्टम में, कि क्या चीज होनी चाहिए किसी एक स्कूल सिस्टम में। अच्छा देखें, सबसे पहले पेरेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सवाल पूछना बंद कर दें विच इज द बेस्ट स्कूल। ठीक है, बेस्ट स्कूल जो है वो कोई भी हो सकता है आपके बच्चे के लिए। सबसे पहली बात है अपने बच्चे को देखें, आप अपने बच्चे को असेस करें, उसको समझें कि उसकी नीड्स क्या है। ठीक है, हो सकता है जिस स्कूल को आप बेस्ट समझ रहे हो उसमें आपका बच्चा कोप अप ना कर सके। ठीक है, तो आप पहले अपने बच्चे को समझें और हो सकता है कि जो घर बिल्कुल के पास का बिल्कुल। स्कूल है वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले अपने बच्चे को देखें। सेकंड, अपने बेस्ट हो, सही बात। अपने करंट, अपने इस वक्त के माशी हालात को देखें। ठीक है, दूसरा ये देखें कि आपके इस वक्त के जो माशी हालात हैं आपको अगले 10 से बिल्कुल 12 साल इम्पोर्टेंट में थिंग। इनको कहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है, अपने माशी हालात को आप किस किस जगह पे देखते हैं और आप अपने बच्चे की तालीम से उसके अंदर क्या सोशो इकोनॉमिक चेंज देखना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज देखें। उसके बाद आप ये देखें कि आपका अपना बिल्कुल स्टेट ऑफ बिल्कुल। माइंड कैसा है। ठीक है, क्या आप रिलीजियस हैं, क्या आप मजहब की तरफ आपका झुकाव है, या आप जो हैं क्या कहते हैं अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हैं। ये सारी चीजें देखकर आपने फैसला लेना है कि आपके बच्चे के लिए स्कूल कौन सा बेस्ट होगा। हर एक के लिए ना एक फॉर्मूला काम नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारे मेरे अपने जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को उठाया है प्राइवेट स्कूल से, क्योंकि उन नहीं करता, बिल्कुल। वो फीस नहीं पे कर सकते थे उन स्कूल्स की, और उन्होंने एनजीओ रन गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला है जहां पे वो कहते हैं कि फैसिलिटीज ज्यादा हैं लेकिन हमें फीस नहीं देनी पड़ती। बिकॉज बिल्कुल उनका अल्टीमेट एम जो है वो ये है कि हमारी बच्ची की परवरिश अच्छी हो, उसकी तालीम अच्छी हो, लेकिन हमें तो शादी करनी है। ठीक है, सो दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर डॉटर्स बट इन अ डिफरेंट बिल्कुल। मैनर। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। जी, सो ये चीजें देखनी है पेरेंट्स ने। और ओके ट्रस्ट मी, ओके, सबसे बहुत अच्छा महंगा बताया। स्कूल तो सबसे ये अच्छा नहीं उन होगा। पेरेंट्स के लिए, जी, है। बिल्कुल ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं, जो यूथ के जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे ये समझते हैं कि जो ज्यादा महंगा स्कूल है उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा उसमें चीजें हो सकती हैं, मगर ये आपको फैसला करना है कि आपके बच्चों के लिए कौन सा स्कूल ज्यादा बेहतर है और कौन से स्कूल में ज्यादा आप सोचते हैं कि भाई मुझे इस स्कूल भेजना चाहिए। तो ये आपके ऊपर भी है, आपके बच्चे के ऊपर भी है, बच्चे की कैटेगरी के ऊपर भी है कि आपको किस स्कूल में भेजना चाहिए। सही है, बिल्कुल आपने अच्छा बताया। तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम हम को। अपने एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले इस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि हम अपने टीचर्स में इन्वेस्ट करें। हम अपने टीचर्स को एजुकेशन सर्टिफिकेट्स दिलवाएं। जब तक हमारे टीचर्स एम्पावर्ड नहीं होंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं एम्पावर हो सकता। अच्छा ये वजिया, जी, वजिया मैं आपसे यहाँ पे मिस वजिया मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा बीच में, कि टीचर्स को सर्टिफाइड होना या उनमें उनके हाथों में सर्टिफिकेट होना लाजमी है, या उनमें कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए कि जिस वजह से जो है वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिफाई मोटिफाई कर सके, मोटिवेट कर सके।
इस पे जरा मुझे बताइएगा। देखिए, जब आप सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो टीचर्स शुड गो फॉर स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। जब आप टीचिंग लर्निंग के ऊपर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी स्किल्स ऑलरेडी डेवलप होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती थी। जब मैंने बीएड स्टार्ट किया उसके शुरू से अपने एमएड की एंड तक मेरे अंदर बहुत सारे स्किल्स डेवलप हुए, ठीक है। तो जब आप किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हैं, किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हैं, किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हैं, किसी डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हैं, तो आप स्किल्स सीख रहे होते हैं साइड बाय साइड, और आप मोटिवेटेड होते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आप और सीखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट उस वक्त होगा एजुकेशन सेक्टर में जब आपका टीचर बिल्कुल सही कहा, पढ़ा लिखा होगा। या बिल्कुल टीचर पढ़ा लिखा होगा, मगर टीचर में वो स्किल्स होनी चाहिए। अक्सर हमने ये भी देखा है मिस वजिया कि टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो होती हैं मगर उनमें वो स्किल नहीं होती कि वो बच्चों को अट्रैक्शन नहीं दे पाती, बच्चों को जो है अपने पास अपनी तरफ करवा नहीं पाती, अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करवा पाती। बाय पढ़ा लिखा दिस इज व्हाट आई मीन कि यस, बाय पढ़ा लिखा आई मीन दैट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए टीचर्स को ट्रेन करें, ठीक है। टीचर्स के पास बीएस एमएस की पीएचडी की डिग्री हो सकती है, लेकिन हो सकता है पीएचडी किया हुआ टीचर एक्चुअली बच्चे को पढ़ा ना सके, वो ट्रांसफर नॉलेज ना कर सके। जब उसके पास प्रोफेशनल टीचिंग क्वालिफिकेशन पढ़ा ना सके, एग्जैक्टली, जब उसके पास प्रोफेशनल टीचिंग क्वालिफिकेशन आती है तो वो एक स्किल सीखता है कि मुझे अपनी नॉलेज ट्रांसफर कैसे करनी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टीचर्स को ये सीखना कि अब 21st सेंचुरी में बच्चे को पढ़ाना कैसे है। दैट्स द थिंग। मैं उन क्वालिफिकेशंस की बात कर रही हूँ, उन सर्टिफिकेट्स की बात कर रही हूँ जिससे आपको पढ़ाना है, पढ़ाने का स्किल आए आपको, बेसिक पढ़ाना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट्स मेन थिंग। ओके, सो मिस वजिया, आज मैं आपसे ये पूछूंगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ये मैंने देखा आपके बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग की फील्ड से एजुकेशन में ये तब्दील होना, इस तबादले का जो मकसद है वो जरा मुझे बताइएगा कि ये क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैं आपको बताया था, मैं बहुत ये क्या आपके दिमाग में एक बात आई कि आपने कि मैंने ये चेंज किया? बिल्कुल बिल्कुल। okay. सबसे पहली बात है, मुझे पता था दिल में कि मैं बहुत बुरी इंजीनियर, ठीक है, और मैं खुश नहीं थी। जब आप सुबह उठते हैं और आप रोज वो काम करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको कहते हैं ना मोहब्बत होती है, तो आप वो काम अच्छा करते हैं, सेटिस्फेक्शन, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होती है, वो आप अच्छा करते हैं फिर ऑटोमेटिकली। मेरे लिए एक क्लासरूम में होना, किसी बच्चे को पढ़ाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए किसी टीचर को ट्रेन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए एजुकेशन में चेंज लाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैं अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर सकती हूँ। तो मुझे पता है मेरा विजन क्या है। मेरा विजन is to bring an improvement in Pakistan's education system, which is a huge challenge, very 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 big challenge. और मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में हो सकता है, लेकिन शायद मेरे बाद कर सके। So yeah, that's the thing. इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग से एजुकेशन ऑप्ट कर ली। इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही, ओके, ज्यादा स्ट्रगल की भी है और आप कर भी रही हैं, जैसे कि लोगों को नजर आ रहा है थ्रू यू नो लाइक किस तरीके से आप अपनी मेहनत से कर रही हैं सारा काम। तो इंशाल्लाह आप ही करेंगी और आप इसमें ज्यादा और आगे ज्यादा सक्सेस होंगी। सक्सेस तो आप हैं किसी लेवल तक, मगर और ज्यादा सक्सेस आप इंशाल्लाह होंगी। अच्छा, तो ये लास्ट सवाल, हम बस टाइम भी बहुत कम बचा है मिस वजिया, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप एज ए एजुकेशनिस्ट, एज अ टीचर ट्रेनर, आप क्या समझती हैं कि एक टीचर के अंदर क्या जो है खुसूसियात होनी चाहिए? ब्रीफली बताइएगा इसको। बिल्कुल। सबसे पहले टीचर को ना पढ़ाने से मोहब्बत होनी चाहिए और कुछ नहीं है, दैट्स इट। ये एक क्वालिटी होनी चाहिए।
अच्छा, बस बाकी सारी क्वालिटीज पढ़ाने खुद आ से जाती। मोहब्बत होनी चाहिए। मतलब टीचर ना चूज करे कि मुझे खुद टीचर आए, बनना है। बिल्कुल सही कह रही है। मतलब उसका माइंडसेट हो कि मैंने टीचिंग करनी है। सही बोल रही है, जैसे कि आप टीचिंग की बात कर रही है, टीचर में माइंडसेट होना चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी वे में है, आप किसी भी लाइक किसी कोई वर्क करते हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन, आपका जो लाइक आपने सोचा हुआ है कि भाई मैंने ये कर, तो ही आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप लाइक आपको कहे भाई आप शुरू कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कल जाके जो है पढ़ाना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली। मगर आप ये कह रही हैं कि लाइक उससे अपनी टीचिंग से लगन होनी चाहिए, टीचिंग से मोहब्बत होनी चाहिए अंदर, अपनी लाइक प्रोफेशनलिज्म, अपनी प्रोफेशनल लाइक जैसे टीचर है तो उसे अपनी टीचिंग करने से मोहब्बत होगी तो वो अच्छी टीचिंग कर सकेगी। अगर किसी बंदे को लाइक अगर कोई बंदा इंजीनियर है तो उसे अपने इंजीनियरिंग के काम करने के लिए उसे एक लाइक एक वो हो कि भाई मैंने ये करना है, मैं करके दिखा दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दूंगा। तो मतलब तभी ये सब चीजें आती हैं जब इंसान सोचता है इसके बारे में। तो बहुत ही डेफिनेटली। आपसे लाइक आपने बताया जैसे कि किस तरीके से। अच्छा, ये जो मिस वजीर, मैं आपसे पूछूंगा, ये जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन गैजेट्स यूज कर रहे हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि स्टूडेंट्स को अपनी ये जो बहुत सारे स्कूल सिस्टम जो हैं, लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है एक लाइक एक लाइव सेशन में आए और वहां पे आप लोग अपनी स्टडी करें, तो इसके हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं स्टूडेंट से ज्यादा स्कूल से कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने टीचर्स को ट्रेन करवाएं, प्लीज अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअल ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है और किस तरह से होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज ये आपको कहा गया ऑनलाइन एक ट्रेंड बन गई है ऑनलाइन लर्निंग, उस वजह से ना करवाएं। बिल्कुल, अगर आप सही तरीके से बिल्कुल, करवाएंगे तो आपका एग्जैक्टली, स्कूल सस्टेन कर जाएगा। मेरी मेरी ये मैं ये कहूंगी इसके एग्जैक्टली। ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच मिस फजीहा जमीर। आपसे मिलने का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत ज्यादा इंतजार था कि आप कब आएंगी और कब हमारे व्यूवर्स को जो है मोटिवेट करेंगी, कि कब बताएंगी कि भाई आप लोग जो है इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। तो आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूवर्स का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें देख रहे थे, मिस वजीहा जमीर को देख रहे थे। आपका बहुत थैंक यू कहूंगा मिस वजीह थैंक जमीर। यू जैन। इंशाल्लाह आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी, हमारे इसी इसी चैनल पे दोबारा हमारी मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ताला। तो लास्ट में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें मिस वजीहा, सो प्लीज। ये मैसेज सबके लिए है कि प्लीज एजुकेशन को बचाने के लिए आगे आए। और गिलगित बल्तिस्तान के टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा साथ दें ताकि हम आपके साथ मिलकर एजुकेशन को बेहतर बना सकें। थैंक यू जैन फॉर हैविंग मी हियर। पाकिस्तान को सिर्फ तालीम बचा सकती है और कलम बचा सकता है। दैट्स इट। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू सो मच आपने हमें तमीर। और जैसे कि इन्होंने बताया, टीचर्स को मोटिवेट किया कि किस तरीके से आप लोग एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाजत, दोबारा आपसे किसी अच्छे से गेस्ट से मुलाकात कराएंगे और पूछेंगे उनके बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे कि हम करवाते हैं हर गेस्ट से। तो इसी तरीके से हम दूसरी मर्तबा भी दोबारा भी बात कराएंगे, आपकी भी बात कराएंगे। अगर कोई हमारे शो में एज अ कमेंट कर सकता है, कमेंट करके हमसे लाइक बात कर सकता है, हमसे पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन आपका होता है, तो आप लोग जो है हमारे लाइक अगर लाइव सेशन जा रहा हो तो आप लोग अपने लाइव कमेंट करके हमसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि आपके भी कोई अगर कोई क्लू, आपकी भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो जो है उससे क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।